टू लर्निंग पाथवे। आज हम छोटा सा और सिंपल सा टॉपिक जो बहुत से बच्चों को कन्फ्यूज़न बहुत समय तक रहता है उसको कहना चाहिए, उसको समझेंगे। रूल्स फॉर प्लूरल। प्लूरल के प्लूरल मीन्स, यदि इजी वे में मैं आपको बताऊं तो आप लोग नंबर्स बोल के बात करते हो। नंबर्स मीन्स एक वचन, बहुवचन, बहुवचन है ना। तो ये जो वचन होते हैं उसको ही नंबर्स बोलते हैं, और प्लूरल मतलब होता है बहुवचन। तो देखिए, नंबर्स दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो सिंगुलर मतलब एक, और प्लूरल मतलब जो एक से ज़्यादा हो। तो जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो सिंगल, सिंगल मतलब एक। और जब प्लूरल की बात करेंगे तो एक से ज़्यादा, मोर देन वन, मतलब दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, और कितने भी आगे हो सकते हैं। इनके रूल्स होते हैं और बहुत ही ईजी होता है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए मैंने इसको ऐसे नोट करवा दिया है, आप अपने पास नोट कर लीजिए, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। प्लूरल के रूल्स बहुत इजी होते हैं, सिर्फ आपको समझने की देर होती है कि रूल्स क्या है। जब भी कभी कॉमन नाउन की बात आए, अब देखिए, पहली बात तो प्लूरल जो होते हैं नाउन होते हैं पूरे। नाउन मीन्स अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनिमल, एनिमल और थिंग्स। मतलब जो भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स होंगे वो सभी आपके नाउन्स है। क्लियर? तो इनके लिए जब भी हम कोई प्लूरल वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब एक से ज़्यादा के लिए, तो वो हमारा प्लूरल कहलाएगा। अब फर्स्ट इसका रूल क्या है? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में क्या होता है? नेम ऑफ अ जेनरिक पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एंड आइडियाज। मतलब ऐसा नाउन जिसमें क्या होगा, हम किसी को, किसी पर्सन को, प्लेस को, थिंग को या आइडिया को बताएंगे, लेकिन किस वे में? एक नॉर्मल सा कोई नाम देके। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने स्कूल को देखिए। स्कूल में क्या है, यदि क्लास बोलेंगे तो क्लास एक किसी ना बॉय से बना है ना गर्ल से बना है, सबको मिलाकर एक बना है, जिसको हमने क्लास बोला जाता है। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स किससे बने हैं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। क्लियर? जब भी पहले रूल में कॉमन नाउन की बात आ रही है, तो जब भी ऐसा कोई वर्ड्स आएंगे, कैसे? क्लास हुआ, स्टूडेंट हुआ, ग्रुप के, मतलब ग्रुप कहना चाहिए जिसमें हम ग्रुप कह सकते हैं, जिसमें ग्रुप के लिए कोई नाम दिया जाता है, क्लास, स्टूडेंट, इस तरह का। तो उसमें सिर्फ लेटर एस, मतलब उसमें आपका क्या है, प्लूरल में, सिंगुलर में जो है ऐसा नॉर्मल लिखा रहेगा, तो इसके पीछे सिर्फ एस जुड़ जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपके सामने है चेयर, चेयर्स, एस लगा दिया। क्लियर? टेबल, टेबल्स, देखिए फिर से एस लगा दिया। ये आपका है फर्स्ट रूल, कि मतलब जहाँ पर भी कॉमन नाउन होगा तो वहाँ पे आपका प्लूरल में सिर्फ एस लगेगा। क्लियर? अब सेकंड रूल है नाउन्स दैट एंड्स इन सी एच। मतलब वो नाउन जिसमें सी एच हो रहा हो, एस एच आ रहा हो, एस आ रहा हो, या एक्स आ रहा हो। कहाँ पर? लास्ट में, वर्ड के लास्ट में। जैसे ये आया, देखिए एग्जाम्पल में मैंने किया हुआ है। क्लियर? तो जब ऐसा कुछ आता है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, प्लूरल में ई और एस लग जाएगा। मतलब आंख बंद करके आपको इतनी सी चीज़ें यदि लर्न हो गई तो आपका कभी भी प्लूरल रॉन्ग नहीं होगा। कैसे? सी एच, एस एच, एस या एक्स लास्ट में आ रहा है तो वहाँ पर ई एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल चर्च, देखिए सी एच, ई एस लग जाएगा। क्लियर? ब्रश, एस एच, यहाँ पे ई एस लग जाएगा, ब्रशेस हो जाएगा। क्लियर? नाउ रूल नंबर 3, नाउन दैट एंड्स इन वॉबल प्लस वाई। मतलब वो नाउन जिसका एंड किस में हो रहा है, वॉबल। फॉर एग्जाम्पल एंड्स इन वॉबल प्लस वाई, मतलब वाई के पहले कोई यहाँ पर जो है वॉबल लगा हो। ठीक है? मतलब वो बताना क्या चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा लेटर जिसका एंड जब हो रहा हो, उसके आखिरी में कोई जो शब्द है, उस शब्द के आखिरी में जो लेटर आ रहा है वो वाई आ रहा हो, लेकिन उस वाई के पहले यहाँ पे आई आ रहा हो, ई आ रहा हो, ए आ रहा हो। मतलब सीधी सी बात है, वॉबल्स आ रहा हो, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू में से कोई आ रहा हो और लास्ट में वाई लगा हो, तो वो क्या होगा, उन सब में एस लग जाएगा। कैसे? ये देखिए, टॉय, ये है वाई, ये है लास्ट में वाई, है ना। तो जहाँ पे वाई लगा हुआ है उसके पहले देखिए ये लगा है ओ, ओ, है ना। तो जहाँ पे भी वाई के लास्ट में, ये लास्ट वाला आपका नहीं है, ये आपका है ना, इसको मत काउंट देखिएगा। तो ये दो आपके में है कि टॉय, तो वाई लगा हुआ है, देखिए इसमें भी वाई लगा हुआ है, और इन वाई के पहले क्या है, ओ लगा है, मतलब वॉबल आया है। तो जहाँ भी वाई के पहले वॉबल आएगा तो उसमें सिर्फ आपको आंख बंद करके एस लगा देना है, तो वो हो जाएगा टॉयज। क्लियर? नेक्स्ट, नाउन दैट एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई। मतलब अब ऐसा लेटर या ऐसा शब्द जिसमें आखिरी में तो वाई आएगा, लेकिन उसके पहले,
ठीक है। उस वाई के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट, मतलब वॉवेल्स के 5 शब्द को छोड़ के कोई भी लेटर आ रहा हो तो वही जो अभी एस लगा रहे थे वहाँ ई एस बस आएगा। ठीक है, कैसे देखिए, ये देखिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दें। ये यहाँ पर देखिए क्या है, वाई लगा है, यहाँ भी वाई लगा है। अभी वॉवेल्स की बात हो रही थी तो वहाँ ओ आ रहा था, यहाँ देखिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट डी आ रहा है, यहाँ कॉन्सोनेंट बी आ रहा है। तो जहाँ पर भी वाई के पहले कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड लेटर आ जाए तो वहाँ पे वाई आपका आई में बदल जाएगा, मतलब इस वाई की जगह पर आई आ जाएगा और पीछे ई एस जोड़ देंगे। ये देखिए क्लियर। तो वाई की जगह पे आई और ई एस, तो लेडी का लेडीज़, बेबी का बेबीज़। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट नंबर, नाउन्स दैट एंड्स इन एफ और एफ ई, मतलब ऐसे वर्ड्स जिसमें एफ या एफ ई लास्ट में आ रहा हो। तो मतलब देखो कैसे, जैसे ये एफ ई आ रहा है तो कहीं भी आखिरी में शब्द के एफ आ रहा हो या एफ ई आ रहा हो, तो जब एफ और या एफ ई आएगा तो आपको याद रखना है ये वी ई एस, मतलब एफ जो है वो वी में और उसके पीछे ई एस लग जाएगा। क्लियर। और यदि एफ ई है तब भी यहाँ वी हो जाएगा, ई तो ये है ही, और एस, मतलब सीधी सी बात है कि लास्ट में एफ या एफ ई आ रहा है तो आप आंख बंद करके वी ई एस लगानी है और एफ या एफ ई को क्या कर देना है, हटा देना है। क्लियर। अब देखिए एग्जांपल, नाइफ तो ये एफ ई हट जाएगा, वी ई एस लग जाएगा। लीफ तो वी हट जाएगा, एफ हट जाएगा, वी ई एस लग जाएगा। तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। यदि डाउट रहे तो फिर भी पूछ लीजिएगा। लास्ट वन, नाउन्स दैट एंड इन कॉन्सोनेंट प्लस ओ, मतलब ऐसा नाउन जिसमें आखिरी में कॉन्सोनेंट का के पहले कॉन्सोनेंट लास्ट में आएगा ओ, मतलब ऐसे शब्द जिसके आखिरी में ओ आएगा लेकिन उसके पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट आएगा। ये देखो जैसे टी आया, जी आया, तो जहाँ भी शब्द के ओ के पहले कॉन्सोनेंट लेटर आता है तो वहाँ पे आंख बंद करके ई एस लगा देना है। मतलब कहीं भी जहाँ पे आखिरी में आपका ओ आ रहा है तो ओ के पहले आपको क्या करना है, पहला उसके पहले वाला लेटर देखना है। जैसे यहाँ जी है, यहाँ टी है और उसमें फिर क्या लग जाएगा, ई एस। हो गया आपका क्या, प्लूरल, मैंगो का मैंगोज, ना टोमेटो का टोमेटोज। सेम थिंग अब यहाँ पे अभी क्या था, कॉन्सोनेंट का था, यहाँ वॉवेल का आ जाएगा। दैट एंड्स इन वॉवेल, नाउन ऐसे नाउन जिसमें क्या है, वॉवेल आ रहा हो किसके, ओ के पहले। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ आएगा। ये आपका ओ आ रहा है और उसके पहले वॉवेल आ गया, ई आ गया, यहाँ आई आ गया, यहाँ ई आ गया। तो जब कभी ऐसा हो तो वहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा, सिर्फ एस लग जाएगा। क्लियर। रेडियोज़, वीडियोज़। अब देखिए इसको एक तरीका और है, इजी वे में मैं बता दूँ। जहाँ भी वॉबल की बात आ रही है, देखिए यहाँ वॉबल की बात आ रही तो एस लगेगा। ठीक है। कॉन्सोनेंट की बात आ रही, ई एस लगेगा। ठीक है। एफ वाले का रूल्स आप समझ ही गए हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे कॉन्सोनेंट की बात आ रही तो आई एस, मतलब वही ई एस वाली बात आ जाएगी। फिर जहाँ वॉबल की बात आ रही है, ये देखो, तो वहाँ पे आपका एस। तो इतना याद रखना, जहाँ भी वॉबल की बात आ रही तो एस की बात आ रही है और जहाँ कॉन्सोनेंट की बात आ रही है तो वहाँ पे ई एस अधिकतर की बात होता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। लास्ट में ये टेबल आपको इसमें मेंशन कर दी है। यदि इसको आपने लर्न कर लिया तो आपके कभी भी प्लूरल रॉन्ग नहीं होंगे और एग्ज़ाम में, स्पेशली 8th को आता है, तो एग्ज़ाम में आपके कभी भी इस चार्ट की वजह से या रूल्स की वजह से, इन 7 रूल्स की वजह से कभी भी आपके प्लूरल पे नंबर कट नहीं होंगे। आगे वीडियो से बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।